हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका। आज का जो वीडियो है आपका 2 पार्ट है, जिसमें उसने कहा था, है ना। तो ये चंद्रधर गुलेरी शर्मा उसके राइटर हुए। तो ये जो है ना, ये जो आपकी कहानी है, उसने कहा था एक कहानी है। तो इसमें है जो एक है जो प्रेमी के रूप में और एक देशभक्त के रूप में, ये 2 छवि देखने को मिलता है। इसका मुख्य पात्र जो है आपका लहना सिंह हुआ, और सूबेदारनी हुआ, सूबेदार हजारा सिंह हुआ, और उसका एक पुत्र है बोधा सिंह। ये है कहानी। मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 3 भाग है जो पूरा युद्ध का वर्णन है। कहानी यूँ स्टार्ट होता है कि ये जो लड़का होता है, मुख्य पात्र है लहना सिंह इस कहानी का। तो वह है जो अपने ननिहाल अमृतसर आया हुआ होता है। वहीं उस समय उसका उम्र लहना सिंह का 12 वर्ष होता है करीब। 8 वर्ष की एक लड़की जो उसे बाजार में वो लगातार किसी न किसी वजह से वो लगातार टकरा रही थी। तो एक बार जो हुआ, वो लड़की जो है और घोड़े का जो टाप होता है, घोड़े दौड़ रहे थे, तो ऐसे अचानक से रास्ते में घोड़े जो भड़क जाते हैं तो वो बेकाबू हो जाते हैं। ऐसे घोड़े से उस लड़की को है जो लहना सिंह ने बचाया था। तो उसके बाद लगातार मिलने से क्या हुआ, धीरे धीरे लड़की के प्रति है जो लहना सिंह का है जो मन में एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है। तो वो यूं ही पूछता है कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई। कुमड़ाई का अर्थ होता है सगाई। इस आपके पुस्तक में कुमड़ाई शब्द का यूज किया गया है। इसमें इसका अर्थ सगाई ही बताया गया। तो वो लड़की है जो शर्मा कर और शरारती अंदाज में वो हाँ कह देती है। इससे क्या होता है कि लहना सिंह का दिल टूट जाता है। परंतु वो है जो धीरे धीरे वो लड़की से काफ़ी प्रेम करने लगा था, लेकिन यह बात सुनकर समझो कि उस पर वज्रपात हो जाता है। तो अचानक से इतना ये सब चीज़ के बाद उसका घर का कुछ छवि दिखाता है, बट वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं। तो उसके बाद जो स्टार्टिंग अचानक से दिखाता है, आपका दूसरा पार्ट जो कहानी का है वो टर्न लेता है, युद्ध का समय हो जाता है। अब लहना सिंह 25 वर्ष का हो गया है और वह एक सिपाही बन चुका है ना। तो अब वह युद्ध में जा रहा है। अचानक से उसके जो सूबेदार होते हैं, तो वो कहते हैं कि छुट्टी में आया हुआ था लहना सिंह, सूबेदार भी अपने घर पे। तो उसे बताया जाता है कि क्या तुम मेरे घर से होते हुए चलोगे युद्ध में। तो वो कहता है ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और अपने जो अपलाइन है उसका तो ऑर्डर का पालन करना ही होता है। तो लहना सिंह वहाँ जाता है। लहना सिंह का आवाज़ सुनकर सूबेदारनी, जो सूबेदार की वाइफ होती है, वो कहती है कि अचानक से उसको आवाज़ ये पता चल जाता है। तो वो कहती है अपने पति सूबेदार आनी, जिसका नाम हजारा सिंह होता है, उसे बुलाकर कि आप आपके जो वो हैं सिपाही, उन्हें आप अंदर भेजें, मैं उन्हें जानती हूँ, है ना, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो जाकर बोलता है कि तुम जो है ना हमारी वाइफ की परिचित हो, और हमारी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम उससे जाकर बात कर लो। वो अंदर जैसे ही जाता है, जो वे एक दूसरे को देखते हैं तो वो अवाक रह जाता है लहना सिंह, क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये वही लड़की थी जो अमृतसर में मिली थी उसे, जिसे वो प्रेम करने लगा था। फिर वो उसके मुंह से तो कोई शब्द भी नहीं निकल पाए, बस उसके कान सुन रहे थे और आंखें देख रही थी, और उसके हृदय की धड़कनें काफ़ी तेज चल रही थी। अचानक से वो लड़की है जो सिर्फ अपने मन की बात बोले जा रही थी, ये बस सुने जा रहा था प्रत्येक बात को। तो बोल रही थी कि मेरा है जो पति है जो युद्ध में जा रहा है, और मेरा मात्र एक ही पुत्र है बोधा सिंह, जो मैं तुमसे आज एक वचन मांगती हूँ अपना आंचल फैलाते हुए। वो कहती है कि मेरे इस झोली में अपने वचन को दो, और ये बोलो कि हमारे पति की और हमारा एकमात्र पुत्र का रक्षा तुम करोगे युद्ध में। तो वह है जो कुछ नहीं बोल पाता, ये भी नहीं बोल पाता कि हाँ ठीक है ना। वो बस उसकी आवाज़ें सुनते रह जाता, उसके कानों में उस आवाज़ों को मतलब उसकी स्वर को लेकर वो चला जाता है, और लगातार उसके मस्तिष्क में वही आवाज़ें सिर्फ घूम रही थी सूबेदारनी की।
और इसी तरह से वो युद्ध की भूमि में पहुंचता है। इस बीच में युद्ध जो स्टार्ट होता है उसमें बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे हैं जो कहानी में पात्र आते हैं, परंतु वो मुख्य बिंदु है नहीं। मुख्य बिंदु आपका यही है कि वो युद्ध भूमि को दिखाता है जो जर्मनी वर्मा के बीच में हो रहा है। तो उसमें जो है काफ़ी वीरता का परिचय देता है लहना सिंह। गजब का युद्ध लड़ता है ये, ऐसा कि जैसे मानो कि वर्णन किया गया हो आपका शिवाजी का तलवार का, बिल्कुल वैसा ही योद्धा था ये लगातार अपनी टीम को जो ये युद्ध कर रहा था जर्मनी के तरफ से, उसको विजयी प्राप्त करवाता है ना। और अंततः ये हर बार जो बार आ रहा था उस पे, बोधा सिंह पे या हजारा सिंह पे, तो वो अपने पे ले रहा था, लेकिन उसकी रक्षा कर रहा था, इर्द गिर्द युद्ध लड़ रहा था। ऐसे में उसे पता भी नहीं चला, हजारा सिंह जो कि सूबेदार था, कि वो कितना घायल हो चुका है। वो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था, लेकिन वो उसका खून बाहर निकले नहीं, इसके लिए काफ़ी कड़े से वो अपने जो गमछा जिसको कहते हैं वो वस्त्र को काफ़ी कस के बांध चुका था ताकि ब्लड बाहर ना हो। गाड़ी लगातार घायलों के लिए है जो आ रही थी, और अंतिम गाड़ी थी जब घायल के लिए अब नहीं आती। जो मर गए वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए, मैदान में पड़े थे, परंतु जो भी बचे हुए थे कुछ घायल अवस्था में, जिसका ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो सकते थे, उन सभी घायलों को गाड़ी भेजा जा रहा था। वो अंतिम बार वो गाड़ी आ रही थी, उसके बाद भी अब देखा गाड़ी में जब कोई जगह नहीं था, तो अंत तक में बोधा सिंह और हजारा सिंह जिसको सूबेदार कहते हैं वो उनको भेज दिया जाता है, परंतु ये है जो नहीं गाड़ी पर चढ़ता, क्योंकि जगह भी नहीं था और शायद इसकी अंतिम समय आ गई थी। ये बोलता है कि बस सूबेदार को कहता है कि उसने कहा था, उससे बोलना, वो बार बार पूछते रहता है किसने कहा था, क्या कहा था, परंतु इसके आवाज़ नहीं निकल पाते और गाड़ी चल जाती है और ये धड़ाम से गिर जाता है मैदान में। और अंततः इसके जो है मनु स्मृति, वो सारी स्मृतियाँ आने लगती एक एक कर, जो बचपन से लेके आज तक उसने मतलब प्रभावित किया था। वो सभी चित्र उसके एकदम बिल्कुल साफ हो गए थे, जो मेमोरी में उसका मानो डिलीट हो गया था वो भी आज स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और बार बार सूबेदारनी का चेहरा, उस लड़की का चेहरा इसके मस्तिष्क में आ रहा था, और उसने कहा था, यह है जो उसका अंतिम शब्द मुख से निकला। यही इसकी कहानी थी, और इसका मुख्य जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में मैं डाल दूँगी। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।